मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे ग्रहों की चाल आपके साथ हो जाए। और गुरुजी से जानिए कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। भारत समाचार के सभी दिग्गज दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से काल गणना के स्वामी, नियंता और काल के नीति नियंत्रक भगवान गणेश, उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से काल चक्र, काल गणना का किस प्रकार से होता है हमको अनुभव। वेस्टर्न टाइम जोन्स के हिसाब से और वेस्टर्न पद्धति के हिसाब से काल को बहुत सूक्ष्म प्रकार से गणना नहीं किया जा सकता। वैदिक काल गणना के हिसाब से काल चक्र होता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है और इसी में ही वैदिक में सूक्ष्म से लेके अधिक से अधिक काल की गणना हो जाती है। समय का चक्र चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। दिन फिर रात, फिर रात्रि, फिर उसके बाद संधि काल ही चलता रहता है, फिर उसके बाद दिन, व्यक्ति इत्यादि बुरे समय पे भी विजय प्राप्त कर लेता है और अच्छा समय होता है तो बुरा भी हो जाता है। लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार काल की गणना यानी समय, टाइम, काल चक्र, इसकी छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई क्या होता है। इसे अणु, 2 परमाणु अणु से बनता है। इससे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2 परमाणु से एक अणु। अब आप देखिए बिल्कुल न्यूक्लियर लेवल से काल की गणना, 3 अणु से एक त्रिस रेणु बनता है और त्रिस रेणु 3 होते हैं तो एक त्रुटि बनता है। 100 त्रुटि अगर मिला ले तो एक वेद बनता है। 3 वेद मिला ले तो एक लव बनता है और 3 लव से बनता है एक निमेष यानी एक क्षण। 3 निवेश से बनती है यानी काष्ठा और 15 काष्ठा से बनता है एक लघु और 15 लघु से एक नाड़िका, 2 नाड़िकाओं से बनता है एक मुहूर्त, 6 नाड़िका से एक प्रहर तथा 8 प्रहर मिलके बनाते हैं एक दिन, दिवस। एक महीने में 15-15 के 2 होते हैं पक्ष। एक पक्ष शुक्ल बोला जाता है, दूसरा कृष्ण। इसी प्रकार से एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्यदेव का गोचर मानव वर्ष के 360 दिन का कहा गया है। मनुष्य का 360 दिन वर्ष मिला के देवताओं का एक दिव्य वर्ष बनता है। तो काल इस प्रकार से दिव्य वर्ष से होता हुआ युग, सहस्त्र युग इत्यादि होता है। तो यानी वैदिक काल गणना ज्योतिष के हिसाब से अणु के माध्यम से चालू होते हुए, शुरू होते हुए जाता है महायुगों तक। ये है काल गणना का बहुत मूलभूत सिद्धांत। गुरुजी, दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का उपाय। मेष राशि वालों, कोई भी कार्य करने से पहले जानकारी लेना उसकी बहुत जरूरी है। घर के रख रखाव है, मरम्मत इत्यादि हैं, उसके काम में आप बिजी हो सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मौसम की वजह से जरूर इन्फेक्शन, छाती से संबंधित कोई दिक्कत आपको आ सकती है। प्रेम व्यवसाय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। अपने समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी आप लगातार बदलाव लाइए। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपको ले लेना चाहिए। बात करते हैं आज क्या कर लें। सूर्यदेव को जल देना, ये तो बहुत ही सनातन पद्धति में विशिष्ट स्थान होता है। 9 का अंक और लाल रंग, ये आज आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करेंगे। मिलेगा आपको अटका हुआ धन। संपर्कों में आपके निजी संबंधों में व्यक्तिगत रूप से सुचारू हो जाएंगे। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय वक्त नष्ट ना करें। मंदी होने के बावजूद कारोबार की कुछ स्थिति आपकी लाभदायक बन सकती है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश की आराधना करना सर्वोत्कृष्ट है। आज सफ़ेद रंग का आज उपयोग करें। स्वयं के लिए अंक है 6। मिथुन राशि वालों, धार्मिक कार्यों में समय आपका उचित व्यतीत होगा। समय का सदुपयोग करना आपकी बढ़ाएगा कार्य क्षमता। व्यक्तिगत कार्यों से व्यस्तता की वजह से अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। व्यावसायिक कार्य में आलस की वजह से टाल न दें। ऑफिस के अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बना के रखें। माता दुर्गा की आराधना करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ अंक 9 और शुभ रंग आपके लिए है हरा यानी ग्रीन।
तो ये हो गए हमारे मेष, वृषभ और मिथुन। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। अपनी प्रतिभा के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से परिस्थितियों को हल करने में आप सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने में स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थ लाना भी फिलहाल जरूरी है। आर्थिक बजट का खास ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन किसी की बातों में बिल्कुल ना आ जाए, बरगला सकता है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल सफलता मिलने की संभावना है। आपको भी सूर्यदेव, सूर्य प्रदत्त वर्क करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 4। बात करेंगे सिंह। सामाजिक गतिविधियों में आपके द्वारा किया गया सहयोग तारीफ के काबिल होगा। घर की साफ सफाई तथा सुधार संबंधी कार्यों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। कानूनी तथा सरकारी मामलों में बिल्कुल भी ना बरतें लापरवाही, तो आपके संबंधित गलत संबंध से, गलत बातों से निर्णय रोक सकते हैं। गतिरोध कुछ आ सकता है, उन गतिरोधों को दूर कैसे करेंगे? भगवान विष्णु की आराधना करके भगवान विष्णु सारे ही गतिरोध को दूर करेंगे। नारंगी रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 1। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है, कोई नई व्यवस्था में आप जा सकते हो, कोई नए प्रकार से जा सकते हैं। कोशिश करने पे मन चाहा कार्य यद्यपि पूरा हो जाएगा, लेकिन परिश्रम और मेहनत की अधिकता आज आपकी होगी। बच्चों के साथ उनके कार्यों में उनका योगदान देना अच्छा है, ज़रूरी है। शनिदेव की आराधना करना ये आप उपाय के तौर पर कर सकते हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग आज आपके लिए है आसमानी, तो शनिदेव की आराधना करें। तुला राशि वालों, क्या कर लें, उथल पुथल हो रही है, थोड़ा जिंदगी है, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी आज। प्रतिभा और योग्यता से संबंधित आप रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत कर लेंगे। आपको आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक सुकून मिलता हुआ दिख रहा है। कोई नया निवेश करे तो उसके बारे में अच्छी प्रकार से कर ले जान पहचान, जांच पड़ताल। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों का आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हाँ, आर्थिक परेशानी फिलहाल बनी रहेगी, तो भगवान शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत शुद्ध सिद्ध उपाय है ये। शुभ अंक 7, शुभ रंग आज आपके लिए है हरा। तो हमने बात की तुला के बाद आई वृश्चिक राशि। धार्मिक प्रति के व्यक्ति से होगी मुलाकात। मुश्किल समय में भी आप अपना धैर्य और संयम रखने में बहुत सक्षम रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता भी आने की पूरी संभावना है। पड़ोसियों के साथ लेकिन किसी भी तरह की कोई बहस की स्थिति में ना पड़े। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि ना लें, आपका हो सकता है नुकसान। गंगा जल से माता रानी को स्नान कराएं, यानी कि आप अभिषेक करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग आपके लिए है पीला यानी येलो। तो ये आज आपने देखा छोटे छोटे उपाय। धनु राशि की बात करें, आज अपनी विचार शैली और दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने का खास प्रयास करिए। युवाओं को कैरियर संबंधी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूरी होने की संभावना। घर का अनुशासित माहौल खुशी भी देगा, सुकून भी देगा, लेकिन मन कुछ उदास भी हो सकता है, व्यथित भी हो सकता है, क्योंकि आप रुपए पैसे के लेन देन में कुछ कार्यवाही ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसको ऊपर ध्यान दीजिए। बजरंग बाण का 7 बार पाठ करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। पिंक कलर यानी गुलाबी अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए है 6 का। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति आपकी पहले से कुछ बेहतर दिख रही है। पहले पिछले कुछ समय से चली रही किसी चिंता का भी निवारण हो सकता है। इस समय आपके संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का है। व्यापार भी आपका सही चलता हुआ देखा जा रहा है। जीवन के दृष्टिकोण को अच्छे प्रकार से पॉजिटिविटी से ग्रहण करें। भगवान गणेश की आराधना करते रहें। शुभ अंक 8, शुभ रंग आज आपके लिए है ग्रे कलर यानी स्लेटी। बात करेंगे कुंभ राशि की। वरिष्ठ व्यक्ति और विशेष रूप से ज्ञानी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। संपत्ति संबंधी विवाद किसी प्रकार से आप हल करें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें और ना ही कोई निर्णय जल्दबाजी से ले, अन्यथा आपके मान सम्मान पे आ सकती है ठेस। तो इन्हीं बातों में छुपा हुआ है आपका आज का भविष्य फल, और इसी के साथ उसका उपाय भी मार्गदर्शन के रूप में। जैसे भगवान की आराधना आप करेंगे तो आपको स्पिरिचुअल मदद मिलेगी। नीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए 3 का। अब बारी आ गई अंतिम राशि मीन राशि की। व्यवसाय में होगी आपकी अच्छी तरक्की। किसी भी मित्र को दिया गया उधार पैसा भी आपको मिल सकता है वापस। आय के साथ साथ खर्चों की भी आपकी अधिकता लगातार बनी हुई है। बेहतर होगा पहले से आपका स्वास्थ्य। तरक्की का ये समय चल रहा है। भगवान शिव का आप करें जलाभिषेक तो निश्चित रूप से आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ अंक 6 के साथ रंग है भूरा।
तो दर्शकों, मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर, आप सबका दिन शुभ हो। गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि क्या है आज का पंचांग, कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 4 मई 2022, तृतीया तिथि का मान आज भी लगा हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र, बुधवार, शुक्ल पक्ष, वैशाख मास, शुभ समय 10:59 से 11:50 तक, राहु काल 12:32 से 2:13 तक सिद्ध है, शुद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और साथ ही गुरुजी को आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।